नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से देने जा रहा हूं एक और लाइव क्लास आरएससीआईटी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स 2021 जो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं 28 नवंबर 2021 को। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देने जा रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हम ये पूरी एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं जहाँ पे हम आप लोगों को ये पूरी लाइव क्लास देते हैं, जहाँ पे हम आप लोगों को आरएससीआईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डेली बताते हैं। तो प्लीज मेक श्योर यू विजिट द चैनल एंड गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लीव ए कमेंट ऑन दिस लाइव स्ट्रीम। ठीक है, तो आपको जो है एक बार जरूर से चेक कर लेना चाहिए। और आपको और भी प्लेलिस्ट मिलेगी ट्यूटोरियल्स को, अगर आपको डिटेल में देखना है आरएससीआईटी के ट्यूटोरियल्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्यूएनएस की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी और लाइव क्लासेस की आपको जो है एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए आज का हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि हमारे सामने ये रहा। और यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे पूरे 35। तो दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन और यहाँ पे हम देखने वाले हैं पूरे 35 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएंगे और ये आपको आपका क्वेश्चन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको जो है बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, पूरी लाइव स्ट्रीम को एंड तक जरूर देखना है। बाद में आप इस वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीम को देख सकते हैं रिपीट करके, पर फिलहाल हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। एसक्यूएल का पूरा रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम जो है आपसे पूछा जा रहा है एसक्यूएल का। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ए, तो इसका हो जाता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये ए वाला इसका राइट आंसर हो जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं जो कि हमारा सेकंड प्रश्न है जो कि ये रहा। तो यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, उसका आंसर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक नोटबुक आप अपने पास में रखें और अपने जो है सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए। यहाँ पे जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको आप जो है एक नोटबुक में नोट करते हुए चले। पेन आपको रखना चाहिए, नोटबुक में आप नोट करते हुए चलिए। इसके अलावा आप जो है बाद में भी हमारी लाइव स्ट्रीम को प्ले करके देख सकते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं और ये रहा आपका राइट आंसर। राइट आंसर है आपका बी यानी कि एक्टिव अटैक। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है आपका एक्टिव अटैक। क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है। तो ये करता है आपका पी यानी कि एक्टिव अटैक। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम मूव कर जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर आप पहले देख लेना, जब भी स्लाइड चेंज होती है आप पहले आप आंसर पे देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और आपको देख लेना है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। सो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ए यानी कि पेंट। पेंट को जो है इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए हम हमारा अगला देख लेते हैं। तो ये रही हमारी अगली स्लाइड। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पहली सीडी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहली सीडी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी यानी कि ट्रांजिस्टर्स। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको शायद सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है ए यानी कि F5। प्रश्न क्या है, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो F5 दबा करके हम जो है हमारे कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये रही हमारे सामने
छठी स्लाइड और ये हमारा छठा प्रश्न भी आप देख सकते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? ठीक है, प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? तो इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है ए, और ये होती है आपके एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। ईमेल भेजने के दौरान रिक्त स्थान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। तो क्या वर्णन करता है? तो राइट आंसर है आपका इसका सी, यानी कि अटैचमेंट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। इसे भी आपको जो है नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न हमारे सामने ये रहा, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट क्या है? राइट आंसर है आपका जो कि है सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सी क्या है? यह एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए मेरे फ्रेंड्स। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न हमारे सामने ये रहा, निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है? निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है? राइट आंसर है आपका डी, और डी यहाँ पे आप देख सकते हैं जीपीआरएस। जीपीआरएस आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन करता है? तो जीपीआरएस के थ्रू हम जो है वायरलेस नेट चला सकते हैं। ये आपको शायद पता होगा, हम पहले जीपीआरएस का इस्तेमाल करते थे, जो कि फीचर्ड फोन आते थे पहले उनके अंदर। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारे सामने ये रहा 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी मतलब विशेषता नहीं है एक्सेल 2010 की, एमएस एक्सेल 2010 की? राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है आपका डी, यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। इसे भी आपको जो है नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा माय फ्रेंड्स, और प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलन दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्न पर पंक्तियां कॉलन दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करके ऐसा हम कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, और सी है आपका प्रिंट टाइटल्स। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, प्रिंट टाइटल्स का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं 12वां प्रश्न, जो कि हमारे सामने ये रहा। प्रश्न क्या कहता है, स्मृति स्थान से डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? स्मृति यानी कि मेमोरी की बात यहाँ पे हो रही है। कई बार ऐसे आपको कंफ्यूज किया जाता है प्योर हिंदी के वर्ड्स को इस्तेमाल करके, तो स्मृति से आपको मतलब पता होना चाहिए, मेमोरी की बात यहाँ पे हो रही है। स्मृति स्थान से डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है माय फ्रेंड जो कि ए है, और इसको हम कहते हैं रीडिंग। ठीक है, और इससे भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं इन लाइव क्लासेस के माध्यम से। प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा लाइव क्लासेस का एक सेक्शन मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को आपको देखना चाहिए। चलिए नोट डाउन कीजिए। अगली स्लाइड देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारे सामने ये रहा, विंडोज में उपलब्ध एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। विंडोज में उपलब्ध एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है। इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि पेंट। पेंट का इस्तेमाल करके हम जो है बना सकते हैं, संपादन कर सकते हैं चित्र को। ठीक है, नोट डाउन कीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे
14 क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा अगला स्लाइड, ये 14वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। MS पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट ग्राफिक ब्रैकेट यानी कि रिक्त स्थान में उपलब्ध है। तो आपका स्मार्ट ग्राफिक्स किस टैब के अंदर जो है उपलब्ध होता है, कहाँ पे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ए यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर से आप जो है स्मार्ट ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए यानी कि इंसर्ट टैब। चलिए नोट डाउन कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे सामने। 15वां प्रश्न ये रहा, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है, क्या है? तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है इसका ए। ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि WLAN का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान कराता है। आप भी जानते हैं हॉटस्पॉट हम यूज करते हैं मोबाइल्स के माध्यम से, एक दूसरे का हॉटस्पॉट्स क्रिएट करते हैं, लोकल डेटा भी हम कई बार शेयर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं। पर इसका अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो ये पूरा है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। और आपका ये रहा 15वां प्रश्न। नोट डाउन कर लीजिए। अगली स्लाइड पे चलते अगला प्रश्न यानी कि 16वां प्रश्न हम देख लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डाटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्सेल से संबंधित प्रश्न है और इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स, वो है बी यानी कि लाइन चार्ट। ऑलराइट, चलिए अगला हम देख लेते हैं प्रश्न हमारे सामने जो कि 17वां प्रश्न है। और प्रश्न क्या कहता है, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। तो कैसे हम जो है कर सकते हैं ये, तो वो है आपका ए यानी कि ओरिएंटेशन शॉर्टकट के थ्रू। तो प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच कर स्विच कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाता है माय फ्रेंड्स ओरिएंटेशन शॉर्टकट। और ये आपका ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है माय फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जो कि हमारे सामने 18वां प्रश्न है। स्थान ही आपका एक ब्रैकेट है, मतलब रिक्त स्थान है 18वें प्रश्न का। तो हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आपका रिक्त स्थान, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। तो ये कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ए है हमारा ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजर जो है इसको मॉनिटर करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न हमारे सामने ये रहा। प्रश्न क्या कहता है, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनें। भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी। याद रहे ये बात कर रहा है भंडारण क्षमता यानी कि जो भी स्टोरेज है आपका वो बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका आ जाता है CD-RW। ठीक है, उसके बाद में आपका DVD, उसके बाद में आपका है ब्लू-रे डिस्क, उसके बाद में आपका हार्ड डिस्क। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे कम स्टोरेज आपका होता है CD-RW का, उसके बाद में कम स्टोरेज होता है आपका DVD का, उसके बाद में कम स्टोरेज होता है आपका ब्लू-रे डिस्क का, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसका भंडारण क्षमता या स्टोरेज कह लीजिए वो है आपका हार्ड डिस्क। याद रखिए ये कम है, फिर ये उससे थोड़ा ज़्यादा है, फिर ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। बी इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं हमारे सामने 20वां प्रश्न जो कि ये रहा। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर फुटर विकल्प उपलब्ध
है। तो ये आपको हेडर और फुटर किस टैब के अंदर उपलब्ध होते हैं, आप सब जानते हैं। इसका प्रैक्टिकल आपने अपनी क्लासेस के दौरान लिया होगा। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर आपको हेडर और फुटर मिल जाता है और इसका इस्तेमाल हम जो है हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छा या प्रोफेशनल दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर आपका हेडर फुटर होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे सामने 21वां प्रश्न ये रहा जो कि एक रिक्त स्थान है। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्नक फाइल यानी कि अटैचमेंट फाइल संकलन कर रहे हैं तो फाइल रिक्त स्थान हो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सर्वर पर अपलोड हो रही है। ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अटैच करते हैं, संकलन करते हैं किसी फाइल को, तो वो आपके सर्वर पे अपलोड हो रही होती है। व्हाटएवर अगर आप गूगल यूज करते हैं, जीमेल यानी कि गूगल के सर्वर पे अपलोड हो रही होती है, याहू मेल का इस्तेमाल करते हैं तो याहू के सर्वर पे अपलोड हो रही होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाता है, सर्वर पर अपलोड हो रही होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि है हमारे सामने 22वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न वापस से रिक्त स्थान है। 22वां प्रश्न, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को इनपुट करता है। एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को इनपुट करता है। तो इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स, वो है सी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ही ये काम करता है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पे माइक्रोफोन को यहाँ आप रिक्त स्थान में डाल सकते हैं और आपका प्रश्न हो जाता है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि माइक्रोफोन। हम बढ़ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी कि 23वें प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा 23वां प्रश्न, आप पढ़ सकते हैं, जो कि एक फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। किस चीज की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, एनटीएफएस। एनटीएफएस का पूरा रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम बताइए। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, कई बार आपसे पूछा जाता है पूरा रूप बताइए, कई बार पूछ लिया जाता है पूरा नाम बताइए। तो इसका अर्थ यही होता है कि आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो एनटीएफएस की फुल फॉर्म हो जाती है सी। सी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 23वां प्रश्न नोट डाउन करते हुए आप चल रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं माय फ्रेंड्स। तो चलिए हम जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न हमारे सामने ये रहा। प्रश्न है 24, ड्रोन क्या है। ड्रोन क्या है, सी इसका राइट आंसर है, एक मानव रहित हवाई वाहन। ड्रोन के बारे में ये जो है एक प्रश्न है। ड्रोन आप शायद देखे होंगे कभी भी, अगर आपने कोई इंडियन फेस्टिवल या शादी वगैरह अटेंड करी होगी तो आप देखते होंगे हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वीडियोग्राफी में भी कई बार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रोन आपका क्या है, ड्रोन आपका एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसमें कोई भी जो है इंसान नहीं होता है, पर वो हवा में उड़ सकता है। टेक्नोलॉजी की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब रोबोटिक तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, सी इसका राइट आंसर हो जाता है, एक मानव रहित हवाई वाहन। ड्रोन क्या है, यानी कि मानव रहित हवाई वाहन। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला है हमारा 24वां प्रश्न। प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस डाटा ट्रांसफर माध्यम की डाटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, किस डाटा ट्रांसफर माध्यम की डाटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है जो कि है आपका ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है आपका ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड पेयर वायर, ए आपका राइट आंसर हो जाता है माय फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न हमारे सामने ये रहा प्रश्न। प्रश्न में आपको दो वाक्य दिए हुए हैं, दोनों वाक्यों में से आपको चूज करना है ऑप्शंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है।
चार ऑप्शंस, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। पर पहले प्रश्न हम देख लेते हैं, यानी कि वक्तव्यों को हम देखते हैं। वक्तव्य एक को पढ़ते हैं। वक्तव्य एक कहता है विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। ऑलराइट, ये हमारा पहला वक्तव्य हो गया। दूसरा वक्तव्य पढ़ते हैं विंडोज 10 में कॉर्टाना विंडोज 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। ठीक है, ये हमारा दूसरा वक्तव्य हो गया। अब इसका राइट आंसर है वो है बी। बी यानी कि दोनों वक्तव्य एक और वक्तव्य दो सही है। ठीक है, आपका वक्तव्य एक भी सही है और आपका वक्तव्य दो भी सही है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन सबको नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि ये हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स कंप्लीट करवा रहे हैं 28 नवंबर 2021 को होने वाले आपके RSCET एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं हमारा अगला, जो कि है 26वां प्रश्न। और प्रश्न कहता है MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। कब नहीं बढ़ेगी? तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर है। ESC यानी कि एस्केप का बटन अगर आप दबाते हैं तो हम जो है हमारे पावर पॉइंट की स्लाइड से बाहर आ जाते हैं, न कि वो स्लाइड आगे बढ़ती है। ठीक है, हम एंटर का इस्तेमाल जरूर करके आगे बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ पे बात करी जा रही है MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। तो किससे नहीं बढ़ेगी? ESC एक्स के बटन से नहीं बढ़ेगी। बाकी स्पेस बटन से भी आप बढ़ा सकते हैं, माउस के बटन से भी आप बढ़ा सकते हैं, और एंटर कुंजी से भी आप जो है बढ़ा सकते हैं अपनी स्लाइड को आगे की तरफ। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारे सामने 27वां प्रश्न है, जो कि एक रिक्त स्थान है। प्रश्न को पहले एक बार देख लेते हैं। हमारे सामने पहले है रिक्त स्थान का उपयोग वर्तमान विंडो में दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक समय में एक दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सके। तो ये रिक्त स्थान था, तो राइट आंसर है आपका बी। और बी क्या है आपका? वो है आपका स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको विंडो को अगर दो भागों में इस्तेमाल करना है तो स्प्लिट विंडो के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए नोट डाउन करते हुए चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे सामने 28वां, जो कि अगेन आपके सामने दो वक्तव्य, दो सेंटेंस है। आपको सही का चुनाव करना है। आंसर आपके सामने है। वक्तव्य को पहले पढ़ लेते हैं। टाइटल बार का प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है। टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डाटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करती है। ऑलराइट, ये हमारा है पहला वक्तव्य। दूसरा वक्तव्य देख लेते हैं। स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डाटाबेस फाइल और फाइल पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। सही विकल्प का चुनाव करें। तो सही विकल्प है हमारे सामने सी इसका राइट आंसर है, यानी कि दोनों वक्तव्य एक और वक्तव्य दो गलत है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो को चाहे तो आप पॉज करके भी, जो प्रश्न आपको ज़्यादा जटिल लगे, डिफिकल्ट पड़े, आप उसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या आप उसे नोट डाउन में अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 29 क्वेश्चन। 29वां प्रश्न हमारे सामने ये रहा। MS वर्ड में लैंडस्केप क्या है? तो MS वर्ड में लैंडस्केप क्या है? तो राइट आंसर है आपका इसका ए। और ए पे क्या है आपका? पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन यानी कि आप उसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में लैंडस्केप क्या है? तो ये आपका हो गया पेज ओरिएंटेशन। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का, जो कि स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि सोर्स डाटा बदल गया हो तो MS एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल में डाटा को अपडेट करता है? ऑलराइट,
प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि सोर्स डाटा बदल गया हो तो एमएस एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल में डाटा को अपडेट करता है? तो राइट आंसर है आपका सी, जो कि है आपका पिवोट टेबल। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित वाक्य से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित वाक्य से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपको शायद राइट वाक्य को सेलेक्ट करना है, इनका ये कहना है और वही आपको करना है। तो इसका राइट आंसर है वैसे तो बी, और देख लेते हैं बी क्या है। तो बी है आपका सीडीआर और डीवीडी माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है। सीडीआर और डीवीडी आपके माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है माय फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि है हमारे सामने 32वां प्रश्न। और प्रश्न हमें कहता है एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट चित्र में प्रदर्शित रेखा संख्याओं को कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट चित्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट आंसर है आपका डी, यानी कि ग्रिड लाइन हम इनको कहते हैं। प्रश्न को आप वापस से देख सकते हैं और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको नोट करना चाहिए अपने नोटबुक में, और इन लाइव सेशंस को आपको डेली ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, प्लीज़ आप जरूर से देखें। आपके RSCIT इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की हम तैयारी करवा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम है आपका 28 नवंबर 2021 को। RSCIT मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स 2021। तो ये आप लोगों के सामने हम प्रश्न दे रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे सामने 33वां प्रश्न। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर रिक्त स्थान सेव हो जाता है। तो किस में सेव होता है? तो ये होता है आपका ड्राफ्ट में। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ड्राफ्ट में ये जो है सेव हो जाता है जब आप अधूरे ईमेल को बंद कर देते हैं। वैसे तो गूगल के सभी जो आप टूल्स यूज करते हैं उनमें वो हैंड टू हैंड सेव होते रहते हैं, पर सेव होने के बाद में वो ड्राफ्ट के तौर पे आपको दिखाई देता है फोल्डर के अंदर, ड्राफ्ट वाले सेक्शन में। ऑल राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारे सामने है 34वां प्रश्न ये रहा। और प्रश्न को आप देख सकते हैं। प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पे, गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित रिक्त स्थान एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। तो क्या है? आप सब जानते होंगे, वो है आपका गूगल प्ले स्टोर। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। गूगल प्ले स्टोर, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला और लास्ट अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। 35वां प्रश्न हमारे सामने ये रहा। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, और सी है आपका रैम। तो दोस्तों ये हमने आप लोगों को कंप्लीट करवाए RSCIT मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। तो यहाँ पे हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट RSCIT के 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया है। इस लाइव स्ट्रीम को आपने पूरा देखा होगा, और ऐसे ही लाइव स्ट्रीम्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे, हमारे प्रीवियस Q&A वीडियोस के लिंक, हमारी लास्ट लाइव स्ट्रीम का वीडियो लिंक, ट्यूटोरियल RSCIT ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट का लिंक, और अपडेट्स की भी प्लेलिस्ट आप लोगों की मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इस वाले वीडियो पे आपको एक लाइक करना है, कमेंट करना है। यदि हमें कोई सुधार करना चाहिए तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, या कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं।
ये हमने आपको बताए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके RSCIT एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। RSCIT मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 35 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करवाए हैं लाइव क्लास में। प्लीज़ कंसिडर करें, नोट डाउन करें, वीडियो को 3-4 बार आगे पीछे करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। CNC इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस लाइव सेशन।